न इधर के रहे न उधर के हुए। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हर कदम नुकसान का सौदा बनता जा रहा है? क्या अमेरिका और चीन के बीच अब बुरी तरह से फंस गए हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या विदेश नीति का वो ढोल जो सालों से पीटा जा रहा था अब अंदर से खोखला निकल रहा है? एक तरफ माय डियर फ्रेंड अमेरिका है जो अब दोस्ती के नाम पर आर्थिक चाबुक चला रहा है, और दूसरी तरफ वही चीन है जो पहले आंख दिखा रहा था अब मुस्कुरा रहा है, लेकिन पीठ पीछे पाकिस्तान को गोला बारूद दे रहा है। सवाल यह नहीं कि मोदी जी किस ओर जाएंगे, असली सवाल यह है कि अब जाएं तो जाएं कहां? जिस कुर्सी से दुनिया को नेतृत्व देने का सपना देखा गया था, आज वही कुर्सी दो सुपर पावरों के दबाव में डगमगाती दिख रही है, और देश का नागरिक पूछ रहा है, दोस्ती किस कीमत पर, नीति किसकी तरफ, और नुकसान किसका? देश की विदेश नीति एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ कागज पर नहीं चलती, वो धरातल पर दिखती है, जमीन पर असर डालती है, फैक्ट्री के गेट पर असर दिखाती है, और किसान के ट्रैक्टर से लेकर व्यापारी की दुकान तक सीधा जुड़ती है। और आज जब हम भारत की मौजूदा स्थिति को देखें तो साफ समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से हर रास्ता संकट की तरफ जाता है। एक तरफ अमेरिका है जो आर्थिक मार के हथियार चला रहा है, और दूसरी तरफ चीन है जो दोस्ती की मुस्कान के पीछे पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। मोदी सरकार के लिए अब दोनों ही दरवाजे नफा नहीं बल्कि नुकसान का वादा कर रहे हैं। अमेरिका जो कभी माय डियर फ्रेंड वाले अंदाज में मोदी जी की तारीफों के पुल बांधता था, अब वही अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है। पहले 25% और अब उस पर 25% और जोड़ दिया गया है। यह कोई मामूली टैक्स नहीं है, यह एक सीधा आर्थिक हमला है, और इसकी वजह बताई गई है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और इससे रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने की ताकत मिल रही है। अब सोचिए, हम अपनी जरूरत के लिए सस्ता तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका को उससे परहेज है, लेकिन वहीं यूरोप के देश आज भी चुपचाप रूसी गैस ले रहे हैं और उन पर कोई टैरिफ नहीं लग रहा। भारत से अमेरिका में जो सामान जाता है, दवाइयां, टेक्सटाइल, मशीनरी, उन सभी पर अब 50% टैक्स लगने का मतलब है कि हमारे उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा खो देंगे। इतना भारी टैक्स वहां के व्यापारी क्यों झेलेंगे? वे या तो किसी और देश से खरीदारी करेंगे या फिर घरेलू विकल्प तलाशेंगे। इसका असर भारत के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा, खासतौर पर उन छोटे और मझोले उद्योगों पर जिनकी रोजी रोटी एक्सपोर्ट से चलती है। और यही नहीं, ट्रंप ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री को लेकर भी सीधे निशाना साधा है। कह दिया है कि वे दवाइयों पर 250% टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं, यानी जो दवाइयां भारत से अमेरिका जाती हैं, जो 40% उनकी जेनेरिक दवाओं की जरूरतें पूरी करती हैं, अब वही भारत अमेरिका की आंख की किरकिरी बन गया है। और वजह, ट्रंप का कहना है कि वो अब फार्मा प्रोडक्ट्स अमेरिका में ही बनवाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें चुनावी साल में एक दुश्मन चाहिए, और भारत उन्हें सही टारगेट लग रहा है। अब आइए चीन की तरफ। वही चीन जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कभी झूले पर झूलते हुए वायरल होती थी, कभी नारियल पानी पिलाते दिखते थे, और कभी गांव से गांव का रिश्ता बताकर दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अब मोदी जी उसी चीन के दौरे पर जा रहे हैं, SCO समिट के लिए। यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि यह गलवान घाटी की झड़प के बाद पहली बार है जब मोदी चीन की धरती पर कदम रखेंगे। अब सवाल यह नहीं है कि क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या लेकर लौटेंगे। क्योंकि चीन सिर्फ एक कारोबारी साझेदार नहीं है, वो एक सामरिक चुनौती भी है। वो पाकिस्तान की खुलकर मदद करता है, वो हमारे सैनिकों के सामने आकर खड़ा होता है, और वही दूसरी ओर उसी के साथ प्रधानमंत्री शांति की बात करने जा रहे हैं। क्या यह विरोधाभास नहीं है? अगर कल चीन से व्यापार बढ़ा तो क्या देश के लोगों को यह समझ में आएगा कि जो चीन हमारी जमीन पर बैठा है वही अब हमारे साथ डील कर रहा है? इससे पहले विदेश मंत्री S जयशंकर चीन जाकर बात कर चुके हैं। वहां उन्होंने LAC पर तनाव, डेटा शेयरिंग और व्यापारिक सहयोग पर बातचीत की थी। अब शायद वही जमीन तैयार की गई है मोदी की यात्रा के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हम फिर से एक ड्रैगन डिप्लोमेसी के जाल में उलझने जा रहे हैं? अगर मोदी जी चीन से कोई नई डील करते हैं ताकि अमेरिका को टक्कर दी जा सके, तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि ये वही चीन है जिससे हम हर त्योहार पर सामान न खरीदने की अपील करते हैं। वही चीन है जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड चलाते हैं। अब अगर चीन से साझेदारी बढ़ाई जाती है तो क्या ये राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया विश्वासघात नहीं होगा? दूसरी ओर अगर अमेरिका को मनाने की कोशिश की जाती है
तो ट्रंप साफ कह चुके हैं कि बात तभी बनेगी जब भारत रूस से दूरी बनाएगा। अब यह कैसे होगा? रूस वही देश है जिससे भारत दशकों से सामरिक दोस्ती निभा रहा है। भारत के हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है और अब वही रूस अमेरिका की आंख की किरकिरी बन गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो, लेकिन शर्तों के साथ। और चीन तो चाहता है कि भारत अमेरिका से हटे और उसकी तरफ आए, लेकिन फिर उसकी अपनी चालें हैं। नेहरू की बात करें तो उन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना था। वो किसी के पाले में नहीं गए। लेकिन अब मोदी सरकार की विदेश नीति, चाहे वो ट्रंप के साथ अब की बार ट्रंप सरकार कहने की हो या चीन के साथ गले लगने की, वो स्पष्टता से दूर होती नजर आ रही है। आम जनता को यह सब सुनने में बौद्धिक लग सकता है, लेकिन जब इसका असर जेब पर आता है, नौकरी पर आता है, फैक्ट्री के शटर पर आता है, तब ये सब विदेश नीति के फैंसी शब्द नहीं लगते, बल्कि कड़वी सच्चाई बनकर सामने आते हैं। और इसी सच्चाई को लेकर आज मोदी सरकार एक ऐसे मोड़ पर है जहां कोई भी फैसला भारी साबित हो सकता है। अगर चीन से दोस्ती गहरी की तो राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता का नारा खोखला साबित होगा, और अगर अमेरिका को नाराज रखा तो आर्थिक झटके और तेज हो सकते हैं। जो स्थिति आज बनी है उसमें मोदी जी को ना कोई पुराना बयान बचा सकता है, ना कोई भाषण। अब जरूरत है स्पष्ट सोच और ठोस फैसले की। विदेश नीति अब सिर्फ हैंडशेक और फोटो खिंचवाने का खेल नहीं रह गया है। अब ये देश के हर नागरिक की आर्थिक, सामरिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सीधी डोर बन चुकी है। और इस डोर पर अगर संतुलन नहीं रखा गया तो या तो गिरना पड़ेगा या झुकना। सवाल यही है, मोदी जी क्या करेंगे? कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्योंकि अब उनके सामने न कोई सुरक्षित गली बची है, न कोई पुराना ट्रैक काम कर रहा है। अब उन्हें तय करना है, क्या ट्रंप को मनाएंगे या ड्रैगन को गले लगाएंगे? और आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को किसी का साथ देना चाहिए या अपनी स्वतंत्र नीति पर अडिग रहना चाहिए? नीचे कमेंट करें, इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, हमारे कल का सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपका विचार चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है और आपकी जागरूकता ही बदलाव लाएगी। गुलाम मीडिया यानी गोदी मीडिया से सतर्क रहे। सिर्फ वही सुने जो सच हो और सवाल पूछने का साहस बनाए रखें। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।